आईपीएल 2024 की ट्रेड विंडो के जब ऑफिशियल ओपन होने की खबर आई थी तो याद करो कि सबसे पहला मेजर डेवलपमेंट क्या था। हार्दिक पांड्या और मुंबई वाली कहानी तो बाद में हुई थी, लेकिन सबसे मेजर डेवलपमेंट था जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने अनाउंस किया था कि गौतम गंभीर विल ऑफिशियली जॉइन देम नाउ एज अ मेंटोर। और पिछले 2-3 साल से जो मिनी ऑक्शन में और ट्रेड विंडो में पूरी तरीके से रायता फैला रही थी केकेआर की मैनेजमेंट, उसको समेटने के लिए उनके एक्स कैप्टन वापस उनके साथ आए थे। और जब से उन्होंने कमान संभाली है, एक के बाद एक बड़े डेवलपमेंट केकेआर की स्क्वाड में हमें देखने को मिल रहे हैं। मिनी ऑक्शन से पहले उनकी ढेर सारी स्ट्रेटजीज भी सामने आ रही हैं। एक वीडियो उसके ऊपर हम ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, और भी ढेर सारी टीम है जो कि 12 दिसंबर तक जो ट्रेड विंडो खुली है उसमें अभी भी बहुत ही तगड़े से इंगेज होने वाली हैं। तो इसी से जुड़ी हुई 3 मेजर अपडेट आज आपके सामने लेकर के आए हैं। उसी के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे, एनालिसिस करेंगे, मजा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि टीम इंडिया के नए एरा का शुरुआत होने वाला है। साउथ अफ्रीका के लिए हमारी टीम की स्क्वाड जो है किसी भी पल आ सकती है, आज आ सकती है या कल तक तो आ ही जाएगी। तो अगर उससे रिलेटेड आप सारी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि आईपीएल के ठीक बाद वर्ल्ड टी20 खेलने हम जाएंगे, उसको भी शानदार तरीके से यहां पर कवर किया जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, आईपीएल का उसमें बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो सबसे पहली अपडेट निकल करके आई है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर गौतम गंभीर इज रियली फोकसिंग टू स्ट्रेंथन द इंडियन कोर ऑफ द नाइट राइडर्स। और वो ढेर सारे इंडियन खिलाड़ी, बहुत ही पावरफुल इंडियन खिलाड़ी, बहुत ही बड़े बड़े इंडियन खिलाड़ी और काफी सारे यंगस्टर्स को मिला करके केकेआर का एक ऐसा कोर तैयार करना चाहते हैं, एक ऐसा इंडियन कोर तैयार करना चाहते हैं जिससे वो अपने ओवरसीज खिलाड़ियों को अच्छे से रोटेट कर पाए और कंडीशंस टू कंडीशंस, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस का वो यहां पर फॉर्मूला अपनाना चाहते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरीके से मयंक अग्रवाल और एसआरएच के संपर्क में नाइट राइडर्स की मैनेजमेंट है फॉर द पॉसिबल ट्रेड। उसके अलावा और भी टीमों के साथ यहां पर केकेआर के संपर्क नजर आ रहे हैं, ट्रायल्स भी कंडक्ट किए जा रहे हैं और मिनी ऑक्शन के लिए प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट करने की तैयारी भी है। क्योंकि अगर आप केकेआर की प्लेइंग 11 देखो, जो हमने उनके मिनी ऑक्शन की स्ट्रेटजी वाली वीडियो में बात की थी, तो वहां पर रसल, नरेन, ये 2 ओवरसीज खिलाड़ी ऑलरेडी फिक्स हैं। उसके बाद जेसन रॉय को भी खिलाने के लिए आप थोड़ा सा मजबूर हो रहे हो, क्योंकि एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर थोड़ा सा आपको एक पेस हिटर की जरूरत है, क्योंकि स्पिन हिटर इस टीम में बहुत ज्यादा है। चाहे श्रेयस अय्यर हो, नीतीश राणा हो, तो बहुत सारे स्पिन हिटर्स मिडिल ऑर्डर में इस टीम में है। तो टॉप ऑर्डर में एक पेस हिटर इनको चाहिए। और फिर चूंकि ईडन गार्डन्स की विकेट अगर स्लो रहती है, जैसी हमने वर्ल्ड कप में देखी है, तो इंडियन बैट्समैन जो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, somebody like मयंक अग्रवाल, उनके काम आ सकते हैं। लेकिन कैसे वो प्लेयर को स्लॉट करेंगे, फिर वेंकटेश अय्यर कहां खेलेंगे, ये सारी चीजें देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन गौतम गंभीर इज इन फुल एक्शन मोड, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। और इसी से जुड़ी हुई हमारी दूसरी अपडेट भी है, जो कि रिपोर्ट्स इस बात को क्लेम कर रही हैं कि मुंबई इंडियंस का जो ट्रेड का सिलसिला है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मुंबई अपने कैप में तो थोड़ा बहुत उलझी हुई है ही इस समय। कुछ प्लेयर्स की इनसिक्योरिटीज की खबर भी निकल करके आ रही है, बट वी विल टॉक अबाउट इट इन सम अदर वीडियो। इस वीडियो में ये बता रहा हूं कि जो मुंबई इंडियंस से एक विकेट कीपर बल्लेबाज की तलाश में कोलकाता नाइट राइडर्स है, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। क्योंकि रिपोर्ट्स इस बात को क्लेम कर रही हैं कि इंडियन विकेट कीपर चाहते हैं गौतम गंभीर। वो किसी ओवरसीज विकेट कीपर को अपने प्लेइंग 11 में शुरुआत कराने के लिए कम से कम बहुत ज्यादा कीन नहीं दिखाई दे रहे हैं। लास्ट ईयर क्या मुसीबत हो गई थी, जगदीशन को ट्राई किया था लेकिन वो मजा नहीं आया, आपकी उनको रिलीज कर दिया गया है। तो एक इंडियन विकेट कीपर की यहां पर तलाश है कोलकाता नाइट राइडर्स को। और ना सिर्फ मुंबई इंडियंस बल्कि और भी टीम के साथ वो यहां पर संपर्क में है, ऐसी न्यूज भी निकल करके आ रही है। तो 2 विकेट कीपर है मुंबई इंडियंस के पास फिलहाल। एक तो आपके ईशान किशन है, उसके बाद विष्णु विनोद है। अब ईशान किशन को 15-15.5 करोड़ में केकेआर अपनी टीम में ट्रेड करे, इसके चांसेस मुझे तो बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। तो विष्णु विनोद ही वो प्लेयर हो सकते हैं जिसके साथ केकेआर पॉसिबल ट्रेड की बातचीत कर रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर विष्णु विनोद केकेआर लेती है तो बदले में उनको क्या देंगे। मुंबई इंडियंस की टीम में एक रिस्ट स्पिनर की कमी है, वो पीयूष चावला के ऊपर बहुत ज्यादा बैंक कर रहे हैं। तो क्या आप उनको एक स्पिनर देने का यहां पर मन बना रहे हो। बहुत सारा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट
डेवलपमेंट है। हो सकता है जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो केकेआर से रिलेटेड आपको कोई अपडेट, कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन यहां पर जानने को मिली हो, क्योंकि उसमें ज्यादा समय नहीं है। लेकिन जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं दोपहर के 2-2:15 बज रहे हैं, उस समय यही खबर निकल करके आ रही है कि एक इंडियन विकेट कीपर केकेआर चाहती है, और अगर उसको ट्रेड कराने में वो कामयाब नहीं होते तो फिर वो मिनी ऑक्शन में केएस भरत जैसे खिलाड़ी की तरफ भी देख सकते हैं। वहीं तीसरी और बहुत ही फैसिनेटिंग अपडेट निकल करके आई है जॉश हेजलवुड की तरफ से, जहां पर इस बात को भी रिपोर्ट्स क्लेम कर रहे हैं कि भले ही आईपीएल के 1 महीने के लिए वो अनअवेलेबल हो, जिसकी वजह से आरसीबी ने उन्हें रिलीज कर दिया हो, लेकिन आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन में वो पार्टिसिपेट करने का मन बना रहे हैं, क्योंकि वो तैयार होना चाहेंगे। उनके पर्सपेक्टिव से थोड़ा सोचो, वो भी तैयार होना चाहेंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए। भारत की स्लो विकेटें, वेस्ट इंडीज की स्लो विकेटें, तो काफी सारे कंडीशंस आपको सिमिलर होंगी। और हेजलवुड हो गए, पैट कमिंस हो गए, इवन मिचेल स्टार्क हो गए, इनका T20 गेम जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ गया है। तो आईपीएल से बेहतर क्या मंच हो सकता है अगर आपको छोटा मोटा वहां पर कुछ ही मैच भी खेलने को मिल जाए। हो सकता है पैसे उनको इतने ज्यादा ना मिले, लेकिन अगर वो ऑक्शन में आएंगे तो आई एम थिंकिंग कि समबडी लाइक अ सीएसके उनके ऊपर जरूर बिड कर सकती है, क्योंकि सीएसके का मेकअप इस तरीके का है, उनको अपनी फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में कोई भी चेंज करने की फिलहाल तो जरूरत नहीं है, स्पेशली इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट। और इसीलिए वो हेजलवुड के आने का इंतजार कर सकते हैं। 1 महीने का वो अपना काम निकलवा सकते हैं, बजट भी उनके पास ठीक ठाक है, तो एक हेजलवुड पर खर्च करने में वो बहुत ज्यादा परेशान भी नहीं होंगे। तो ये मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन डेवलपमेंट है, और हो सकता है कि अपने पुराने टीम सीएसके से ही जॉश हेजलवुड हमें खेलते हुए दिखाई दें। तो ये थी आईपीएल 2024 की ट्रेड विंडो, जो कि इस समय फुल एक्शन मोड में चालू है। उससे जुड़ी हुई 3 बड़ी अपडेट, और इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगा आपको उसकी पूरी एनालिसिस और पूरा उसका ब्लूप्रिंट इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। एंड लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि टीम इंडिया के नए एरा की शुरुआत होने वाली है। खबर है कि रोहित शर्मा को T20 की कप्तानी भी दी जा सकती है, वनडे की कप्तानी भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट साउथ अफ्रीका में जहां हम आज तक नहीं जीते, उसकी भी टीम आज अनाउंस होनी है, तो बहुत ही बड़ा दिन ये होने वाला है। सो मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि आपका भाई यहीं पर आपको मिलेगा सारी अपडेट और एनालिसिस लेकर। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।